दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज एक मुद्दे पे बात करेंगे जो हम कहीं न कहीं हम और आप उससे रिलेट करते हैं और पूरी हमारी भारत जो है, भारत देश है, उससे कहीं न कहीं रिलेट करता है क्योंकि कल जो ट्रम्प चाचा हैं हमारे, वो आजकल कुछ ज़्यादा ही आग में घी डाल रहे हैं। इट मीन्स इंडिया को लेके कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव मोड में चले गए हैं। कभी वो 25 से 50% टैरिफ कर देते हैं रसिया से तेल खरीदने के ऊपर कि हम रसिया से तेल ज़्यादा खरीदते हैं। हालाँकि वो भी व्यापार रसिया से करते हैं और चाइना भी करता है। चाइना कहीं हमसे ज़्यादा करता है, तो चाइना के ऊपर तो इतना टैरिफ नहीं लगा जितने इंडिया के ऊपर टैरिफ उन्होंने थोपा है। और ये ज़बरदस्ती का टैरिफ है। और कल कल न्यूज़ में ये था कि वो जो H1B1 वीज़ा होल्डर्स हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके लिए तो राहत की खबर ये है कि उनके ऊपर लागू ये नहीं होगा, जो ऑलरेडी वहाँ इंटर्ड हो चुके हैं। बट जो नए एप्लीकेंट हैं, जो नया जाना चाहते हैं वहाँ पे मतलब जो अमेरिका में जाना चाहते हैं, जो कंपनी स्पॉन्सरशिप करती है, पहले जो वो वीज़ा 5 लाख में मिलता था जो 1 साल के लिए, जो हर साल रिन्यू कराना पड़ता, तो वो अब वीज़ा आप लोगों को 90 लैक्स में मिलेगा। तो कहीं न कहीं ये हमारे और आपके सपनों को चकनाचूर करने जैसा ही है। जो आईटी इंडस्ट्रीज़ में जाते थे, जो इनके पास आईटी प्रोफेशन थे, जो ग्रेजुएट से आईटी से जो अच्छे सपने लेकर इंडिया से माइग्रेट होकर बड़ी-बड़ी कंपनियों में जैसे अमेज़न, वॉलमार्ट और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियों में वहाँ जाके अपना काम करते थे और रेमिटेंस जो इंडिया को भेजते थे, तो कहीं न कहीं इंडिया इकोनॉमी भी बूस्ट होती थी उससे। लेकिन अब ये है कि अब 90 लैक्स भरेगा कौन? क्योंकि कंपनियाँ तो भरने से रहीं, वो क्यों भरेंगी भाई? वो आपके लिए 90 लैक्स क्यों खर्च करेंगी? तो अब होगा क्या? उससे होगा ये कि ट्रम्प चाचा जो हैं हमारे, बहुत ही समझदार हैं, उनको मालूम नहीं कौन दिमाग दे रहा है। उनको ये नहीं लगता है कि हम जो इस पे वीज़ा के ऊपर ये थोप रहे हैं 90 लाख भरेगा कौन? तो जो उनकी कंपनियाँ हैं बड़ी-बड़ी, वो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ काम ना करके बाहर मूव ऑन कर देंगी, जैसे लाइक इंडिया, चाइना और मेक्सिको में। भाई वो अपना घाटा क्यों करेंगी? घाटा क्यों सहेंगी? तो उनको वो कहीं न कहीं मिल जाएँगे, तो वहाँ से मूव ऑन करके किसी और देश में वो काम कर लेंगे। बट ये है कि ये सारा जो स्ट्रेटजिक है, ये ट्रम्प चाचा जो हैं हमारे, ये इंडिया को कहीं न कहीं झुकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन हमें मालूम है कि इंडिया झुकेगा नहीं इन सब चीज़ों से और मजबूती के साथ खड़ा होगा। बट उसमें एक तथ्य ये भी है कि इंडिया को भी कहीं न कहीं इसमें डट के सामना करना पड़ेगा। अपनी घरेलू खपत को बढ़ाना पड़ेगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम कभी उस कहीं न कहीं एक मुहाने पे खड़े हो जाएँगे। क्योंकि आज का सिनेरियो ये है कि 90% जो है हम दूसरे देश पे डिपेंड हो गए हैं। दूसरे देश क्या, आप अपने घर का सामान उठा के देख लीजिए, 90% मेड इन चाइना लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो हमने बनाया कुछ नहीं है। बातें बड़ी-बड़ी करते हैं कि हम ये मेक इन इंडिया का स्लोगन दिया गया कि हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं, मेक इन इंडिया के तहत हम यहीं मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। लेकिन वो बात मेक इन इंडिया ना हो के मेड मेड इन चाइना हो गया। हुआ क्या कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने सामान वहाँ से लिया और बस यहाँ असेंबल करके और मेड इन इंडिया लिख के बेच दिया। हमने इन्वेंट नहीं किया। इन्वेंट मीन्स कोई भी सामान हमने यहाँ इन्वेंशन नहीं किया और अपने आप को हम मेक इन इंडिया बोलते हैं। दुःख इसी बात का है कि हम मेक इन इंडिया बोल क्यों रहे हैं? भाई उसके लिए स्किल्ड होना ज़रूरी है। स्किल्ड ऐसा नहीं है कि स्किल की कमी है, बट हो क्या रहा है? जो स्किल्ड वर्कर हैं या जो स्किल्ड लोग हैं, वो जॉब के लिए दर-दर भटक रहे हैं। अगर मिल भी रही है तो वो 10,000 12,000 की जॉब उनको मिल रही है। तो इन हालातों में क्या करेंगे? उनको अपना घर भी पालना है, अपना भी पेट पालना है और बाहर रहते ज़ाहिर-सी बात है कि सब चीज़ खरीद के ही खाना है उनको। रूम का रेंट भी देना है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, उनका खुद का खर्चा है, तो वो लोग क्या करें? तो बाहर की कंपनियाँ जो उनको हायर करती है, भाई उनको सब सारा कुछ प्रोवाइड करती है, इवन ट्रांसपोर्टेशन का है, फूडिंग का है, रहने का भी खर्चा देती हैं, तो क्यों ना जाएँ? अगर 2 पैसे उनके हाथ में बच रहा है तो क्यों ना जाए? तो ये कहीं न कहीं गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट किसी की भी हो।
अगर लोगों के बारे में नहीं सोचेगी और अपना ही पेट भरती रहेगी तो कब ये देश का भला कैसे होगा भाई। आप मिनिस्टर्स को देख लीजिए, एक विधायक को देख लीजिए, या आप ये सब छोड़िए, अपने एक गांव के प्रधान को देखिए, आज क्या है और आज से पहले 5 साल पहले क्या था वो। तो आप अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि कहाँ तक भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। तो हम अपने आप को कहाँ तक स्टेबल कर पाएंगे। अभी न्यूज़ में आया कि चाबार बंदरगाह है जो है, अभी 2024 में हमने एग्रीमेंट किया ईरान के साथ 10 साल के लिए कि उसको रीडेवलप करके हम वहाँ से पाकिस्तान के बंदरगाह को बाईपास करके ईरान के रास्ते अफ़गानिस्तान और भी मिडिल ईस्ट के देशों में हम व्यापार को बढ़ाएंगे। 1 साल ही हुआ, अभी लास्ट ईयर सितंबर में 2024 में हमने एग्रीमेंट 10 साल का साइन किया है और हम ही उस पर व्यापार करते हैं। तो ट्रम्प साहब ने उस पर भी जुर्माना लगाने की घोषणा कर दी है। 27 सितंबर से वो भी लागू हो जाएगा कि इस पर भी जो भी उस बंदरगाह के रास्ते जहाज और सिर्फ मूव होंगे उस पर सैंक्शन मतलब ईरान के ऊपर लगा दिया कि इस पर जो भी जाएगा उसको फाइन लगेगा। तो समझ में नहीं आ रहा वो इंडिया के प्रति ऐसा रवैया क्यों अपना रहे हैं और क्या चाहते हैं वो इंडिया से। उनका मेन मकसद ये नहीं है कि आप तेल खरीद रहे हो भाई, यूरोप भी तो वहाँ से एलएनजी गैस ले रहा है। एलएनजी गैस वहाँ से यूरोप वाले भी रसिया से ही खरीद रहे हैं। आप भी रसिया से व्यापार कर रहे हैं, चाइना भी कर रहा है। तो इंडिया ही अकेला क्यों मारा जा रहा है? इसलिए मारा जा रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो हमारी विदेश नीति है, वो कुछ खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। उनको खुल के इन द सेंस स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। इवन हम आतंकवाद के मुद्दे पे हम किसी देश को अपने साथ नहीं कर पाए। पाकिस्तान है देखो, वो जाके उसके कदमों में गिर गया कि माई बाप तुम ही हो, तुमने ही सीज फायर कराया। लेकिन ठीक है, हम नहीं गए और हम अपने बात पे अड़े रहे कि हम भाई किसी तीसरे व्यक्ति का दखल अंदाजी हम पसंद नहीं करेंगे। तो उस बात के लिए हमें गर्व है कि हमने किसी तीसरे पक्ष का समझौता स्वीकार नहीं किया। बट अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो 50% टैरिफ लगाया गया है, उस 50% टैरिफ की वजह से जो मोस्ट जॉब क्रिएटर क्षेत्र हैं, जैसे टेक्सटाइल है, ज्वेल्स एंड ज्वेलरी है, लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं, वो आप फैक्ट्रियों में जाके देखो 90% काम एकदम ठप पड़ा है। और यूरोप मार्केट का हाल ये है कि वहाँ सेल्स नहीं है। यूरोप का मार्केट भी अच्छा नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ रसिया यूक्रेन और। तो अल्टरनेट रूट बनाना अच्छी बात है। हम किसी एक देश के ऊपर डिपेंड भी नहीं रह सकते कि, और ये अच्छी किसी इकोनॉमिकल ग्रोथ कंट्रीज़ के लिए अच्छी बात भी नहीं है कि हम किसी एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंड हो जाए। क्योंकि अगर हम डिपेंड हो गए तो और हाल वही हुआ भारत है कि हम यूएसए के ऊपर 90% डिपेंड हो गए और उसने ऐसा घुमा के 50% टैरिफ दिया कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। हमने काटन इंपोर्ट पे ड्यूटी फ्री कर दिया इस नवंबर तक। हमने जीएसटी में भी राहत दी, जीएसटी स्लैब को भी चेंज किया। ये ठीक है, ये आम पब्लिक को थोड़ा बहुत राहत मिलेगा। बट जो जॉब क्रिएटर क्षेत्र हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, अगर उनका सेल्स नहीं होगा, अगर उनकी फैक्ट्री रन नहीं करेगी तो वर्करों को क्यों रखेंगे। तो ये सबसे बड़ा डिजास्टर है। और सबसे बड़ा जो मजदूर वर्ग है वो यूपी बिहार का ही है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में हमें लगता है कि वो लोग कार्यरत हैं। जो तमिलनाडु से लेकर कन्याकुमारी तक वो लोग काम करते हैं। तो उनके लिए यह बहुत ही विडम्बना है कि वो कहाँ सर्वाइव करें। यूपी में तो काम ना के बराबर है, बिहार में तो है नहीं। तो हमारे जैसे लोग बिहार और यूपी से जो आते हैं वो कभी तमिलनाडु भागते हैं, कभी दिल्ली को जाते हैं, कभी हरियाणा में जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, कभी पानीपत, कभी सोनीपत। और हाल ये है कि वहाँ 50% टैरिफ लगने की वजह से काम बंद होने के कगार पे है। तो गवर्नमेंट को हमारी गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे तो बहुत ही बड़ा डिजास्टर होने वाला है आने वाले समय। तो गवर्नमेंट से इतना ही अपील है कि इस पे खुल के जनता को बताए कि क्या क्या परेशानी है, क्यों टैरिफ है। जब तक ये पर इसको डिस्कस नहीं करेंगे आप आम पब्लिक से, तब तक वो यही सोचते रहेंगे कि हमारी विदेश नीति जो है
वो एकदम ख़राब है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमारे हाथ बंध गए हैं। कल को मुंह उठा के कुछ भी ट्रम्प साहब हमारे इंडिया पे कर देंगे, तब भी हम चुप रहेंगे, क्योंकि अभी तक जो हुआ इंसिडेंट इतना सारा हुआ, अभी तक हम चुप ही हैं। हम जाके हमने क्या किया, हमने चीन से इतनी दुश्मनी थी, हमने चीन के सारे ऐप बंद कर दिए, हम चीन से द्विपक्षीय व्यापार बंद कर दिए। हालांकि चीन करता रहा, हमारा $20 बिलियन का ही है, उनका $45 बिलियन का एक्सपोर्ट वहाँ से वो लोग इंडिया में डंप करते हैं। तो हम SCO समिट में जाते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, चाइना आपके साथ खड़ा है। और चाइना ने ही प्री प्लान करके जो ये हमले करवाता रहा इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान के थ्रू फंडिंग करता रहा, ये सब जग जाहिर है, फिर भी हम जाके उसके गोद में बैठ गए। क्यों? ये हमारा जस्ट जो है फॉरेन पॉलिसी जो है उसका फेलियर है और कुछ नहीं है। क्योंकि हम जो बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो चाइना में तो नहीं बेच सकते ना। चाइना ऑलरेडी वो बादशाह है एशिया का, वो सारे देश को ही बेच रहा है, तो आप उसको क्या बेचेंगे? वो नीडल से लेके हवाई जहाज तक बना रहा है। हमने क्या बनाया आज तक? हम एक ऐप बना के खाना बेचते हैं, जोमेटो, ब्लिंकिट, तो हम सोचते हैं कि हम क्या नाम है, स्टार्टअप इंडिया का नाम दे दिया उसका। क्या है ये? स्टार्टअप इंडिया है। मतलब ये काम आज से 50 साल पहले डब्बा वाले मुंबई में करते थे, अभी भी करते हैं वो लोग। जस्ट फॉर्मेट आपने चेंज कर दिया और आप बोल रहे कि स्टार्टअप इंडिया। अरे इसमें इन्वेंशन क्या किया आपने भाई? एक जगह से खाना उठा के आप दूसरे जगह पे देना, उसको आप इन्वेंशन बोलते हो? मतलब हद हो गई इस पराकाष्ठा की एकदम, कि हम उसको स्टार्टअप इंडिया बोलते हैं। एक ऐप बनाया, उस पर सारा कुछ डाला, और खाना एक बनाने वाला कोई और, बस एक मीडिएटर की तरह कमीशन लिया और पहुंचा दिया, उसको हम स्टार्टअप इंडिया बोलते हैं। मतलब कितनी शर्म की बात है हमारे लिए भी और आपके लिए भी कि हम उसको स्टार्टअप इंडिया बोल रहे हैं। भाई कुछ तो इन्वेंट करो यार, कुछ तो करो। बातों में ही हम लगे रहते हैं। हम तो भाई देखो, कोई माने या ना माने, भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है, और भूख और प्यास एक ही चीज़ से बुझाई जा सकती है, भूख को खाने से और प्यास को पानी से। जिसको भूख लगे आप बोलो कि वो क्या नाम है, कागज़ खा ले या कुछ और चीज़, जिसको भूख लगी वो खाना ही खाएगा ना। खाने के अलावा तो और सोना चांदी हीरा जवाहरात तो नहीं खाएगा, पेट्रोल तो नहीं पिएगा, खाना ही खाएगा। और प्यास लगेगी तो पानी पिएगा। तो पानी का प्रारूप किसी भी बेस में हो सकता है, फ़िल्टर हो, अनफ़िल्टर्ड हो, लेकिन ये पिएगा तो पानी ही ना, कोई और चीज़ तो नहीं पिएगा। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए पैसे होना चाहिए। और पैसे कैसे आएंगे? जब तक काम नहीं करोगे, और काम जब तक, क्योंकि गवर्नमेंट का हाल तो ये है, गवर्नमेंट में तो अब आप सोचिए ना के बराबर है। गवर्नमेंट पोजीशन है, जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ हैं, आप ना के बराबर है, उसमें तो वैकेंसी है ही नहीं। तो जो प्राइवेट सेक्टर है भाई, जो जॉब क्रिएट कर रहे हैं, आप उनको ही बचा लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। तो यही हमारा रिक्वेस्ट है। हो सकता है वीडियो आपको पसंद आए, और थोड़ी सी लंबी हो गई ये वीडियो, फिर भी देखिएगा इसको। जो मेरी बातें हैं, क्या आपको सही लगती हैं इसमें थोड़ी भी, आप कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।